इन दिनों मानसून की भीषण चपेट में है देश, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, जहां आसमानी आफत ने लोगों पर जमकर कहर बरपाया। वहां से लगातार सामने आ रही तस्वीरें बता रही हैं मानो इस समय कुदरत ने गुजरात को अपनी कैद में ले लिया। गुजरात में बाढ़ का कोहराम ऐसा है कि कुदरत ने अब तक 50 से ज्यादा जानें निकाल ली हैं। 2 दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में बारिश ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चारों तरफ बाढ़ बारिश का हाहाकार और सिर्फ नवसारी में ही 20 से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश के प्रकोप में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे हालात में लोगों को कहीं भी आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं और पानी इतना ज्यादा है कि सड़क को खोज पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब वलसाड़ की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जिधर नजर दौड़ाइएगा उधर पानी ही पानी दिखेगा। घर, दुकान, गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई हैं। ये सिर्फ जल भराव वलसाड़ और अहमदाबाद में ही नहीं है, बल्कि कई अन्य शहर, कई अन्य इलाके भी बारिश की वजह से बेहाल हैं। ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में है और इस बीच प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है। फिलहाल हालात काफी गंभीर हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। तो गुजरात और दमन के तटीय इलाकों में भारी बारिश के बाद जमकर तबाही मची है। कई इलाके पानी में जलमग्न हैं। इस बीच इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं। वहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट कर जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। इस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान लोगों को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में बिठाते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जवानों ने करीब 200 बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोगों ने घर की छत पर शरण ली। स्थानीय प्रशासन भी लोगों की मदद में जुटा है। दमन और दादर नगर हवेली के साथ दक्षिण गुजरात में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते ये बड़ी चुनौती है। पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और इस खबर के बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वीकेंड पर पहाड़ों पर सफर के लिए गए हैं या फिर जाने वाले हैं तो लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देख लीजिए। आपको सावधान करने के लिए ये वीडियोस काफी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सियासू पुल के पास देर रात अचानक से लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया और सड़क पर भारी मलबा आने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने अब तक नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है, जहां पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड के बाद मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। इसके चलते कुछ देर के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। कई यात्री सड़क पर ही फंस गए थे। इस समय पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है और ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो इन इलाकों में न आए। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बारिश के बाद कोहराम देखने को मिल रहा है। डोडा, देहरादून और हिमाचल के चंबा से आई तस्वीरें हैं, जिसने पहाड़ी राज्यों में सफर कर रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे ताजा तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से आई, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच डोडा घाट जीएमसी रोड को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। इस दौरान लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़क पर आ गया था। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अचानक हुए लैंडस्लाइड के चलते मिट्टी का ढेर सड़क पर आ गया। इसके चलते सड़क बंद हो गई। वहीं हिमाचल के चंबा में बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक ट्रक मोड़ पर फिसलकर गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचा। हालांकि समय रहते लोगों को बचा लिया गया। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो जरा संभल कर। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने पदभार संभाल लिया है। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। यूपी और उत्तराखंड से बारिश के बाद का भयानक मंजर देखने को मिला।
भारी बरसात के कहर की ये पहली तस्वीर यूपी के बलिया की है। घाघरा के कटान में एक मकान नदी में समा गया। देखते ही देखते पूरा मकान नदी में भरभरा कर गिर जाता है। साथ ही सरकारी स्कूल भी इसकी जद में आ गए। पिछले कई दिन से घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते बलिया के कई इलाके इसकी चपेट में हैं। नदी किनारे के कई मकान इससे प्रभावित भी हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां पहाड़ों पर लगातार बरसात के चलते नाले का पानी सड़क तक आ गया है। इस दौरान तेज बहाव को पार कर रहा स्कूटी सवार युवक नाले में बह गया, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचा ली और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल बरसात के दिनों में सावधानी बरतिए और नदी नालों से आप दूरी बनाए रखें। यूपी के बागपत से खबर, जहां मुठभेड़ के दौरान योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी को पकड़ा, जो लंबे वक्त से फरार चल रहा था। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जमीन पर पड़ी ये वही पिस्टल और कारतूस है जिसके दम पर विपुल उर्फ खूनी ने इलाके में आतंक मचा रखा था और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहा था। लंबे समय से फरार आरोपी की जानकारी जैसे ही योगी फोर्स को मिली, पुलिस और मेरठ एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और जमानत पर फरार बदमाश को ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुख्यात सुशील मुंच गैंग का शार्प शूटर था, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। मारा गया बदमाश विपुल शामली का रहने वाला था, जिस पर हत्या और लूट जैसे 38 से ज्यादा आपराधिक और गंभीर मुकदमे दर्ज थे। कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। वहीं अब पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक जवाबी फायरिंग में घायल हुआ। पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलने को मजबूर ये वही आरोपी है जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसका नाम आमिर बताया जा रहा है। पूरा मामला प्रयागराज के नैनी थाना इलाके का है, जहां पुलिस और गौकशी के आरोपी के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी जख्मी हुआ, जबकि मौके से पुलिस ने 8 लोगों को धर दबोचा। वहीं आरोपियों के पास से गौवंश का मांस बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक नैनी के कांशीराम कॉलोनी में खंडहर नुमा मकान में आरोपी गौकशी करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, साथ ही अन्य की तलाश तेज कर दी है।